आप सभी का स्वागत है स्काई वाले नॉलेज के चैनल पे। आज हम लोग भगवत गीता सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है। हम लोगों ने पहले लेक्चर में भगवत गीता के 4 अध्याय के इंट्रोडक्शन को देखा था। इस लेक्चर में हम लोग 5 से लेकर 9 अध्याय के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन का ये लेक्चर है। तो सबसे पहले चलिए मैं आप लोग को रिकॉल करा देता हूँ 4 अध्याय को जो मैंने पढ़ाया था। और अगर किसी ने भी वो पहले लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप वो भी लेक्चर देख लीजिएगा। आपको 4 अध्याय का जो 4 अध्याय क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ अध्याय 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अध्याय एक में हम लोगों ने पढ़ा था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरचना, यानी कि कुरुक्षेत्र के रणभूमि में क्या हुआ था। तो हम लोगों ने देखा था कि जो शक्तिशाली योद्धा अर्जुन थे वो रणभूमि में जब वो अपने निकट पास हो अपने दोस्त को, गुरु को और अपने दोस्त गुरु जब ये सभी को देखते हैं कि वो सभी जो है वो अपना अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं उनके विरोधी सेना में, तो ये सभी चीज देखकर वो उन्हें काफी ज्यादा खराब लगता है। वो अंदर से पूरी तरीके से टूट जाते हैं और वो अपने युद्ध करने के संकल्प को भी त्याग देते हैं। अध्याय 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अध्याय 2 में हम लोगों ने पढ़ा था गीता का सार, यानी कि अर्जुन ने कैसे अपने आप को एक स्टूडेंट के रूप में कृष्ण को सौंप दिया। फिर कृष्ण ने उन्हें बताया कि एक प्राकृतिक शरीर और एक आत्मा के बीच में क्या अंतर होता है और इस तरह से उन्होंने अपना उपदेश दिया। फिर उन्होंने बताया कि एक कहते हैं एक अच्छे व्यक्ति एक अच्छे व्यक्ति में क्या, एक अच्छा व्यक्ति में जो है वो क्या क्या गुण होना चाहिए, ये भी चीज वो उन्हें बताते हैं। फिर हम लोग समझते हैं कि उन्होंने अध्याय 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कर्मयोगी, यानी कि इस भौतिक जगत, इस ब्रह्मांड में हर एक इंसान को किसी ना किसी कर्म में, किसी ना किसी काम में अच्छा होना ही पड़ता है। और वही कर्म जो होता है, वही जो काम होता है, उसे इस जगत से या तो बांधता है या तो जोड़ता है। और अगर हम भगवान की बिना किसी स्वार्थ से अगर सेवा करते हैं तो वो इंसान सभी प्रकार के नियमों से भी छूट जाता है और वो आत्मा और भगवान के प्रति क्या डिफरेंस है, क्या उनके बीच में अंतर है, इस चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। फिर हम लोगों ने अध्याय 4 में पढ़ा था दिव्य ज्ञान, यानी कि आत्मा ईश्वर इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाले, यानी कि कैसे आत्मा ईश्वर इन दोनों से जुड़े हुए हम लोग ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे से हम लोग साफ कर सकते हैं और कैसे मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार के जितने भी ज्ञान थे उसे हम लोग कर्मयोग का फल बोलते हैं और ये हम लोग अध्याय 4 में पढ़ेंगे। भगवान गीता के प्राचीन इतिहास से इस भौतिक जगत में अपने अवतार की महत्व तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं, यानी कि भगवत गीता की मदद से भगवान जो है वो हमेशा सभी के पास रहेंगे और इस ब्रह्मांड में अपना अवतार को दिखाएंगे और वो ये भी बताएंगे कि कैसे एक गुरु के पास जाने की क्या आवश्यकता होती है, वो भी चीजों का वो उपदेश देते हैं। चलिए, इसी के साथ हमने सभी पॉइंटों को, सभी अध्याय को रिकैप कर लिया है। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 5 से। अध्याय 5 कर्मयोगी कृष्ण भवानी भवती कर्म, यानी कि ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर भ्राता सारे कर्म करता है, किंतु अंतर में उन कर्मों के फलों को परित्याग करते हुए शांति, वैराग्य, सहनशीलता, आत्मदतिक दृष्टि तथा आनंद की प्राप्ति करता है। यानी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो पवित्र ज्ञान की अग्नि से अपने आप को भ्राता शुद्ध करके वो सभी कर्मों को, सभी काम जो है वो करता है और अंत में जो उसे फल मिलता है उस फल को भी वो फल को भी नहीं लेता, उसका त्याग कर देता है। और शांति, देखिए वृत्ति मतलब होता है वैराग्य, और सहनशीलता मतलब होता है सहनशीलता, और आध्यात्मिक मतलब आपका हो जाता है, आध्यात्मिक मतलब होता है स्पिरिचुअल इंग्लिश में, और धार्मिक गीत, धार्मिक इसका मीनिंग होता है। सहनशीलता इंग्लिश में इसे हम लोग टॉलरेंस भी बोलते हैं। और इस प्रकार से कोई भी जो इंसान है वो आनंद की प्राप्ति करता है। अध्याय 6 में हम पढ़ेंगे ध्यान योगा। अंश योगा मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है। इस विधि को प्रति समिधि में होता है। यानी कि हम लोग अध्याय 4 में क्या पढ़ेंगे, ध्यान योगा, यानी कि अंश योगा मतलब होता है जिसे हम लोग एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इसमें सब आ जाता है। अंश योगा यानी कि हम अपने मन को, अंश योगा की मदद से हम अपने मन को, अपने इंद्रियों मतलब होता है सेंसेस, इंग्लिश में हम इसे सेंसेस बोलते हैं, इसकी मदद से हम अपना फोकस जो है वो एक जगह कर सकते हैं और अपने ध्यान को परमात्मा पर, ईश्वर पर केंद्रित कर सकते हैं। और इस विधि को, इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है, विधि होता है, उसे हम लोग सिमिधि भी कहते हैं।
इस प्रकार की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? समधि प्राप्ति। इस प्रकार की विधि को हम लोग समधि प्राप्ति बोलते हैं। मुझे पता है कि आपको ये 2 लाइन उतने अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, तो चलिए मैं आपको एक बार और ये दोनों लाइन को रिपीट कर देता हूँ, अध्याय 5 और अध्याय 6 को। देखिए अध्याय 5 में हम लोग कर्मयोगी कृष्ण भवाती कर्म, यानी कि कैसे कोई ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर प्रातः सारे कर्म करता है, किंतु अंत में उन कर्मों के फलों का परित्याग करते हुए शांति, विराट, सहनशीलता, आध्यात्मिक दृष्टि तथा आनंद की प्राप्त करता है। यानी कि एक बुद्धिमान जो व्यक्ति रहता है वो ज्ञान पुरुष मतलब होता है पवित्र ज्ञान की अग्नि से, अग्नि इसको हम लोग आग भी बोलते हैं। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जो रहता है वो दिव्य ज्ञान से अपने सभी कर्मों को शुद्ध होकर, साफ होकर वो सारे कर्मों को करता है। और इसके अलावा वो जितना जो उसे फल मिलता है वो फल का भी उसका त्याग कर देता है, और फल को त्याग करके वो शांति, वैराग्य, सहनशीलता और आध्यात्मिक दृष्टि से आनंद प्राप्त करता है। चलिए मैं आपको एक बार अध्याय 6 भी समझा देता हूँ। अध्याय 6 में ध्यान योगा, यानी कि हम अपने ध्यान को एकत्रित यानी कि एक जगह कैसे कर सकते हैं। तो अंश योगा मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है। इस विधि को समिधि में होता है, यानी कि हम योगा, और अंश योगा मतलब होता है योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इस सभी चीजों की मदद से हम अपने मन को एक जगह इंद्रित कर सकते हैं। और हमारे बॉडी में चलने वाले सेंसेस को एक जगह हम लोग नियंत्रित करते हैं, तो हम और अपने ध्यान को अगर भगवान पर, अगर ईश्वर पे केंद्रित करते हैं, तो इस सभी प्रकार की जो विधि होता है उसे ही हम लोग समिधि बोलते हैं। तो चलिए हम लोग अध्याय 7 में हम लोग जानेंगे भगवत ज्ञान। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण परम सत्य हैं, यानी कि भगवान कृष्ण जो है वो बहुत सारे उनके कारण हैं जिसकी वजह से उन्हें परम सत्य भगवान, यानी कि परम सत्य मतलब सच्चा भगवान कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, परम सत्य का इंग्लिश मीनिंग होता है अल्टीमेट ट्रुथ, और परम सत्य सर्वश्रेष्ठ बोला जाता है इसे। महात्मागण भक्ति पूर्वक शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। देखिए जो महात्मा लोग होते हैं, बड़े बड़े हम लोग महात्मा को देखते हैं, तो जो बड़े बड़े महात्मा हैं वो भी भक्ति में लीन होकर अपना शरण जो है वो ग्रहण कर देते हैं, कृष्ण को सौंप देते हैं। और जो अपवित्र लोग हैं, यानी कि जो जीवन भर गलत काम किए हैं, दूसरे को मारे, मतलब गलत काम, आप समझ सकते हैं, जिन्होंने गलत काम किया है, यानी कि किसी को मार देना, ये सभी प्रकार का जिसने भी गलत काम किया है वो सभी चीज छोड़कर वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो भी लीन हो जाता है, मतलब मन मोड़ देता है, यानी कि गंदे चीजों के प्रति वो अपना मन को हटा के भगवान श्री कृष्ण के प्रति लीन हो जाता है। यह अध्याय 7 में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग अध्याय 8 भगवत प्राप्त का अगर मैं आपको बता दूं तो भगवत प्राप्त मतलब प्रभु का ज्ञान। भक्ति पूर्वक भगवान कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषता मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त कर सकता है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगर आजीवन हमेशा अगर कोई इंसान जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगर लीन है, स्मरण करे उनके बारे में, और खासकर मृत्यु से पहले अगर कोई भी इंसान अगर इस प्रकार भगवान के श्री कृष्ण के प्रति अगर लीन है तो वो परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग अध्याय 9 में हम लोग जानेंगे। अध्याय 9 में हम लोग पढ़ेंगे परम गृह ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और पूज्य हैं। भक्ति के माध्यम से जीव उनसे श्रेष्ठ संबंध है। सॉरी आप सभी, एक मेरे से मिस्टेक हो गया, मैंने आप लोग को भगवत प्राप्त मतलब बता दिया था प्रभु का ज्ञान। भगवत प्राप्त मतलब प्रभु का ज्ञान नहीं होता, भगवत प्राप्त मतलब होता है ईश्वर की प्राप्ति। चलिए हम लोग वापस आ जाते हैं अपने अध्याय 9 पे। परम गृह ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और पूज्य हैं। ये हम लोगों ने लाइन कर लिया था कवर। भक्ति के माध्यम से जीव उनके श्रेष्ठ संबंधित हैं। और इसके आगे शुद्ध भक्ति, यानी कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो परमेश्वर मतलब भगवान है, और वो एक पूज्य है, और भक्ति के माध्यम से कोई भी इंसान जो है वो उनसे जुड़ सकता है और जीवन भर उनसे संबंध अपना बना सकता है। यानी कि अगर हम कोई भी जो है वो अगर श्री कृष्ण के भक्ति के प्रति अगर लीन है तो उनसे सदैव जुड़ सकता है। और शुद्ध भक्ति को
जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम को वापस जाता है। यानी कि कोई भी अगर मनुष्य जो है वो शुद्ध से अच्छे से कार्य अगर करता है, अगर वो साफ तरीके से अगर भगवान के प्रति मन को केंद्रित करता है और उनके प्रति लीन हो जाता है, जागृत करता है, तो जो कृष्ण है वो कृष्ण के धाम लौट सकता है। मैं अ, मैं ये लाइन आप लोगों को एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आप लोग को उतने अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। अध्याय 9 में हम लोग पढ़ेंगे परम गृह ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और पूज्य हैं। यानी कि भगवान कृष्ण जो है वो एक भगवान है और हम लोग उन्हें पूज्य हैं, यानी कि पूजते भी हैं। भक्ति के माध्यम से जीव उनसे शिष्ट संबंध है। यानी कि भक्ति के माध्यम से कोई भी जो श्री कृष्ण से जुड़ सकता है। शक्ति भक्ति को जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम को वापस जाता है। यानी कि अगर शुद्ध भक्ति, अगर साफ सुथरे तरीके से, अच्छे तरीके से अगर आप भक्ति करते हैं तो आप श्री कृष्ण के धाम को वापस जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को चारों जो क्या कहते हैं, पांचों जो अध्याय है उसको मैं आप लोग को एक बार रिकॉल करा देता हूँ, फिर हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। अध्याय 5 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कर्म योगा कृष्ण भवानी भवती कर्म। ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बात्रा सारे कर्म करता है, किंतु अंत में उन कर्मों के फलों का परित्याग करते हुए शांति, वैराग्य, सहिष्णुता, आत्मरातिक दृष्टि तथा आनंद की प्राप्ति करता है। यानी कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो अगर दिव्य ज्ञान यानी कि पवित्र ज्ञान से, अगर पवित्र ज्ञान की अग्नि से वो शुद्ध होकर, साफ होकर अगर सभी प्रकार के कर्मों को करता है और जब किंतु अंत में जब उसे कोई भी अंत में जब उसे फल मिलता है तो अपने फलों का परित्याग करता है, यानी कि नहीं लेता है, और शांति, विरत मतलब होता है विराग्य, सहिष्णुता यानी कि सहनशीलता, और आध्यात्मिक दृष्टि का आनंद का प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार का जो भी इंसान अगर जो कर्म है वो करता है, वो आनंद की प्राप्ति उसे होती है। इसी के साथ हम चलते हैं अध्याय। मुझे लगता है ये लाइन आपको उतने अच्छे से नहीं समझ में होगा, मैं इसे एक बार और रिपीट करता हूँ। यानी कि इस ब्रह्मांड में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो अगर क्या कहते हैं दिव्य ज्ञान, यानी कि दिव्य ज्ञान मतलब होता है, अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो पवित्र ज्ञान, दिव्य ज्ञान मतलब होता है पवित्र ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर अगर सभी प्रकार के कर्मों को करता है और अपने फल को, जो उसे फल मिलता है उसके फल यानी कि कोई भी इनाम मिलता है तो उसका वो परित्याग करता है, उसको नहीं लेता है, और शांति विरत सहनशीलता, आध्यात्मिक दृष्टि तथा आनंद की उसे प्राप्ति हो जाती है। तो अब हम अध्याय 6 को रिवाइज कर लेते हैं। अध्याय 6 में हम लोगों ने पढ़ा था ध्यान योगा। अंश योगा मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है। इस विधि को प्रति समिति में होता है। यानी कि अंश योग मतलब होता है योगा, मेडिटेशन। अगर जो भी इंसान योगा मेडिटेशन इस प्रकार से अगर करके वो अपने मन को शांत कर सकता है, मन और इंद्रियों को अगर एक जगह नियंत्रित कर सकता है और अपने ध्यान को भगवान पर केंद्रित कर सकता है, ईश्वर पर अगर केंद्रित कर सकता है, तो इस सभी प्रकार के विधि को हम लोग समाधि कहते हैं। चलिए अब हम लोग अध्याय 7 को देख लेते हैं। अध्याय 7 में हम लोग पढ़ेंगे भगवत ज्ञान। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण परम सत्य हैं। महात्मा गण भक्ति पूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। यानी कि जो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण को सभी कारणों की वजह से उन्हें परम सत्य भगवान कहा जाता है, और जितने महात्मा बुद्ध सभी हैं वो सभी जो है वो उनके भक्ति में लीन होकर अपने आप को सौंप देते हैं कृष्ण को। और जो अपवित्र लोग हैं, वो जिन्होंने जीवन भर गलत काम किए हैं, वो भी गलत कामों को छोड़कर भगवान के प्रति लीन हो जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग अध्याय 8 में क्या पढ़े थे, एक बार उसको भी रिकॉल कर लेते हैं। अध्याय 8 भक्ति पूर्वक भगवत प्राप्त। भक्ति पूर्वक भगवान कृष्ण की आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषता मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर कोई भी इंसान जो है वो जीवन भर अगर वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति लीन है, उनके बारे में नाम जपता है, और मृत्यु से पहले वो अगर ऐसा काम को करता है तो परम धाम को प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग अध्याय 9 को एक बार रिकॉल कर लेते हैं।
परम गृहम ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और पूज्य हैं। भक्ति के माध्यम से जीव उनकी श्रेष्ठ संबंधित हैं। शुद्ध भक्ति को जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम को वापस जाते हैं। यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक परमेश्वर, एक भगवान है और पूज्य है। हम उनकी पूजा करते हैं। भक्ति के माध्यम से कोई भी इंसान अगर भक्ति में लीन है, भक्ति के माध्यम से वो उनसे जुड़ा रह सकता है। और कोई भी शुद्ध व्यक्ति अच्छे से अगर वो भक्ति में लीन है, अच्छे से अगर श्री कृष्ण के भक्ति में अगर वो लीन है, जागृत करता है उनके बारे में, तो वो उनके धाम भी वापस जाता है। अगर कोई भी मनुष्य अपने अंदर शुद्ध भक्ति को जागृत कर सकता है तो वो श्री कृष्ण के धाम को लौट सकता है, वहां पे वो जा सकता है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो खत्म होता है। हम लोगों ने टोटल 9 अध्याय तक कवर कर लिया है। इसके बाद आपको आगे के लेक्चर में हम लोग 10 अध्याय से स्टार्ट करेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस टोटल मैंने 9 अध्याय को कवर किया है, अगर ये 9 अध्याय के इंट्रोडक्शन में अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं क्या कहते हैं उसका एक अलग वीडियो बनाकर आपको दूंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बात और कि आप ये जरूर बताइएगा कि मुझे इसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है।